लव जिहाद के आपने कई सारे रूप देखे होंगे। ऑफिस में लव जिहाद, पड़ोस में लव जिहाद, ट्रेन में, बस में, हर तरफ लव जिहाद। शायद ही ऐसी कोई जगह बची होगी जहां इस बीमारी ने साजिश का रूप लेकर अपने पैर ना पसारे हों। लेकिन अब डांस क्लास की आड़ में भी लव जिहाद जैसी गंभीर घटनाएं सामने आ रही हैं। यह घटना वीरों की भूमि कही जाने वाली राजस्थान की भूमि से है। जयपुर से एक प्रतिष्ठित व्यापारी जो भारत के संविधान में पूरा विश्वास रखता था, उसे अपनी धर्मनिरपेक्षता की कीमत पूरे परिवार की तबाही और इज्जत सम्मान की नीलामी के रूप में चुकानी पड़ी है। जी हां, मामला शुरू होता है हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहने वाले प्रतिष्ठित खंडेलवाल परिवार से। यहां पर पूरे देश में लोहे का कारोबार करने वाला एक व्यापारी ने अपनी बेटी को डांस सिखाने के लिए ऑनलाइन टीचर नियुक्त किया था। टीचर ने खुद को हिंदू समाज का ईशांत कुमावत बताया। 6 साल की बच्ची को ऑनलाइन डांस सिखाते सिखाते वे अपनी कट्टरपंथी जिहादी रूप में आ गया। असल में ईशान खान ने 6 साल की नाबालिग बच्ची को धर्मांतरण के लिए अपना टारगेट बना लिया था। बच्ची के साथ ऑनलाइन अभद्रता देखने के साथ ही उसे डांस स्टेप बताकर नमाज की मुद्राएं सिखाई जाने लगी। कुछ ही दिनों में बच्ची की भाव भंगिमा इस्लामी होने लगी। बच्ची के पिता ने जब से ये सब नोटिस किया तब तक बहुत देर हो गई थी। लव जिहाद का संक्रमण बच्ची की मां तक पहुंच चुका था। खंडेलवाल परिवार की बहू पूरी तरीके से मुस्लिम रंग में रंग चुकी थी। वह मस्जिद मजारों की बातें करने के साथ ही इस्लामी मजहब की दिन रात तारीफ करने लगी। पीड़ित पति ने यह भी पाया कि उसकी पत्नी के अकाउंट में हजारों रुपए भी ईशान मियां के खाते में ट्रांसफर हो रही थी। जब पीड़िता ने आपको बताने की और पीड़ित ने अपनी पत्नी को दुनिया भर की दुहाई देते हुए समझाने की कोशिश की, तब तक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। पीड़ित के पास 2 ही विकल्प बचे थे, या तो वो अपनी पत्नी को बचाता या फिर बेटी को। आखिरकार तमाम धमकियों और दबाव के बीच पीड़ित पिता अपनी बेटी को बचाने में सफल रहा। इस बीच पीड़ित की पत्नी खुलकर ईशान मियां के साथ इस्लामी तौर तरीके के साथ रहने लगी। बेटी के भविष्य को देखते हुए परिवार के मुखिया ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। वो पूरा ध्यान बच्ची का भविष्य संवारने या सुधारने में देने लगे। उसे लगा कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी निकली। जी हां, तलाक होने के बावजूद भी ईशान मियां का जिहादी खेल जारी रहा। अब तक खंडेलवाल परिवार की बहू को मोहरा बनाकर पीड़ितों के नाम बैंकों से ताबड़तोड़ कर्जे ले रहा था। बैंक वालों के द्वारा ये वसूली करने खंडेलवाल के घर जा रहे थे। अब ईशान मियां की प्रताड़ना से जयपुर का यह व्यापारी अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा बेच चुका है। यह परिवार प्रताड़ना से पूर्ण पलायन की कगार पर है। अंतिम उम्मीद सुदर्शन न्यूज को मानते हुए उसने हमारे सामने गुहार भी लगाई। हमसे और हमारी टीम को यह बताया कि अब यह व्यापारी परिवार अपना पूरा धन और जीवन धर्म रक्षा के लिए समर्पित कर देगा। विपत्ति काल में भी इस परिवार का साथ सिर्फ हिंदू संगठन ने ही दिया है। हमारी टीम ने लव जिहाद का दंश झेल रहे इस परिवार से मुलाकात की, उन्हें न्याय दिलाने का संकल्प लिया है। आज हमारे विशेष शो एक्सक्लूसिव में देखिए लव जिहाद की सीढ़ी बने डांस जिहाद का सनसनीखेज खुलासा। और अब आपको वो भी हम सुनाएंगे जब ये ईशान मियां किस तरीके से उस लड़की से बात किया करता था और अपने आप को इसने क्या कुछ बताया था, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी हमारे पास है। और पीड़ित के जो पिता हैं उनसे भी ये मियां किस तरीके से बात करता था उसकी रिकॉर्डिंग भी अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सुनिए। ईशान जी नमस्कार। कौन? और मैं सुमित खंडेलवाल बोल रहा हूँ। सुमित खंडेलवाल? आराध्या खंडेलवाल का फादर बोल रहा हूँ। आराध्या? अच्छा, हाँ सर बोलिए। और क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? तो मैं पूछना था कि आप लोग का कहाँ पे ऑफिस है? हमारा ऑफिस विद्याधर नगर में ही है। कहाँ पे? ये है ना अपना हनुमान टावर, जानते हैं आप? हाँ हाँ सब जानता हूँ, अभी हनुमान टावर में ही है। ओके ओके, हनुमान टावर। फ्यूजन के नाम से ही है। फ्यूजन? हाँ फ्यूजन। ओके ओके ओके। तो आप लोग आप अकेले इसमें या और भी कोई है? एक्चुअली वैसे हमारे जो ऑनर है वो तो योगेश मिश्रा जी हैं, बट अभी हम लोग ब्रांच हेड है, तो मैं हूँ और एक मेरे साथ में फ्रेंड है शाहरुख। हाँ तो हाँ बताइए क्या हुआ? तो अब ये शाहरुख का अकाउंट क्यों देते हैं? कोई पेमेंट आपको मंगाना होता है तो शाहरुख का अकाउंट क्यों नंबर देते हैं? एक्चुअली क्या हुआ, मैं ना पेटीएम और फोन पे यूज नहीं करता, ठीक है? तो मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं अपना अकाउंट यूज नहीं करता। शाहरुख के अकाउंट से हम लोग सारा काम करते हैं। फीचर्स वगैरह जो भी आती है उसके अकाउंट पे आती है। ओके ओके, बताइए क्या हुआ, प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं था। ये चीज आजकल आपको तो जानते हैं हम
अच्छा। मगर आजकल जो आप देख ही रहे हैं ना टीवी में कितना कुछ आ रहा है आजकल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वो शाहरुख को मैं जानता और हूँ। अभी हम तो आप जानते ही है ये सोशल आदमी हूँ। हाँ अभी वो तो है। जयपुर में ही मैंने, आप तो जानते हैं सरवन जोशी सबको डांडिया में बुलाया था मैंने। अच्छा अच्छा। और अभी हम लोग ने इसमें लव जिहाद के ऊपर भी काम कर रहे हैं राजस्थान में। नहीं, शाहरुख का ऐसा कुछ सीन नहीं है, मैं जानता हूँ उसको, बचपन का दोस्त है मेरा। हाँ हाँ हाँ, वही आपको मैंने बस इसी के लिए मेरे को इस तरह ऐसे तो लगा, तो मैं, देखिए आप भी वो ऐसा विद्यानगर कुछ के हैं, ये भी हाँ। विद्यानगर की है, तो हम लोग को तो आपका अच्छा चीज है सब कुछ। नहीं नहीं, कोई अच्छा दिक्कत लगा नहीं है। अभी मेरी तो बात हम हो, लोगों की मैं हम आपको लोगों थैंक की यू भी देने मतलब वाला। हम लोग भी जुड़े हुए हैं ना काफी संस्था वगैरह से, तो हम लोग भी काम करते रहते हैं। तो शाहरुख भी करता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका तो सीन अलग है। वो हम नहीं लोग तो वो तो वेडिंग बात वगैरह सब पे सही है करते हैं सर। तो। देखिए आपका पूरा नाम क्या हुआ? ईशान ही है नाम तो। हाँ, ईशान कुमावत। ईशान कुमावत जी। हाँ तो कुमावत जी अभी सब समझते हैं बात को हाँ कि वो तो है। आजकल जो माहौल चल रहा है सब कुछ सही है, हम मानते हैं सब सही है, मगर हाँ जिस प्रकार से जो सही हो, जिस तरह केस आया ना, मैं हाँ आपको बोलिएगा तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँ हाँ सारा वो तो है कुछ। ही। तो हाँ सब ऐसे ही सब सही रहते हैं। बचपन के यहाँ काम कर रहे स्टाफ लोग रहते हैं, हाँ। भाई रहते हैं, भाई बनाए हुए हैं वो लोग। तो सब हम्म। ज्यादा शाहरुख नाम के ही है मेरे। तो केस आया ना, बस 2 केस अभी आया, कल परसों एक जन को अरेस्ट करवाया हम। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर आरोपी साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आया कि हम ऑनलाइन डांस क्लासेस तो चलाते हैं लेकिन पेटीएम का इस्तेमाल नहीं करते, ना कि फोन पे का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर वो ये सच कबूलता कि वो इस्तेमाल करता है तो असली नाम उजागर हो जाता और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अब हम आपको वो सुनाने जा रहे हैं जब हमारी टीम पीड़ित के पास पहुंचती है, उनकी तरफ से क्या कुछ खुलासे किए गए, वो भी आप सुनिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसको सुनकर जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक बीवी के साथ उसकी नाबालिग बच्ची, एक व्यापारी की संपत्ति और ना जाने कितना कुछ दांव पे लगा है। क्या है पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप अपना नाम बताइए। क्या मैं सुमित खंडेलवाल, जयपुर विद्यानगर निवासी हूँ। मेरा लोहे का व्यापार है और मैं एक प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करता हूँ। हमारे परिवार में कभी भी हमने दूर दूर तक भी किसी से झगड़ा या कोई भी चीज से काफी दूर, कोसों दूर रहे हम लोग। मगर जो आजकल आप भी देश भर में अखबारों के माध्यम से, समाचार के माध्यम से सुन रहे होंगे, काफी लव जिहाद की घटना हो रही है। इससे मैं भी प्रभावित हुआ हूँ। 4 साल पहले हमारी बच्ची को ऑनलाइन डांस क्लास शुरू कराया था, जो भी मेरे एक मित्र के इंस्टीट्यूट में सिखाता था। वो बच्ची की उम्र क्या है? 6 साल की था और वो ऑनलाइन क्लास, अपना नाम हिंदू बताया, ऑनलाइन क्लास सिखाने के माध्यम से वो धीरे धीरे बच्ची को नमाज की मुद्राएं सिखाने लग गया, उसको कुछ उर्दू भाषा सिखाने लग गया। उसका नाम क्या था? जी हाँ, ईशान वासनी। जब मुझे डाउट हुआ ये थोड़ा सा इस तरह का, तो मेरे को मालूम पड़ा कि ये पूरी तरह से मेरी वाइफ को अपने इस्लामिक काबू में कर लिया है। क्या नाम रख के आया था वो आपके यहाँ? हाँ, क्या नाम रख के आया था वो? ईशान कुमावत। उसने मुझे अपना नाम ईशान कुमावत बताया था। तो इसलिए जब उसने धीरे धीरे पूरी मेरी वाइफ को अपने वश में माइंड वॉश कर चुका था। और जब मैंने अकाउंट चेक किया तो कुछ हजारों रुपया उसके अकाउंट में गए हुए थे। जब उसका जांच पड़ताल किया तो मेरे को मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति मुस्लिम है, हिंदू नहीं है। तो उसको सुनते ही मैंने उसको हटा दिया। हटाते ही हमारी पत्नी पूरे विरोध में उतर गई। और वो, आपकी पत्नी इस्लाम कबूल कर चुकी है, कैसे पता चला आपको? क्या क्या अंतर देखा? क्या क्या हाव भाव उसका पहले वो नाम सुनना ही पसंद नहीं करती थी, किसी भी तरह का इस्लाम के घर में बातें करना। मगर इसके संपर्क आने के बाद वो हर तरह का ईद मुबारक बोलना, ये सब शुरू कर दी थी। तो मुझे बोला ये बदलाव कहाँ से आया इसके अंदर। तो ये सारी चीज फिर मुझे मालूम पड़ा। मस्जिद दरगाह की भी बात की क्या कुछ तरीके से? हाँ, उसी तरह उसको सब अच्छे लगने लगी है कि वहाँ वो उसमें हो सकती है, वो मदरसा में हो सकती है, इस तरह की बातें उससे सुनने को मिलता था। तो फिर मैंने उसको हटा दिया। हटाने से वो विरोध में उतर गई मेरा। तो मेरे को फिर और इतना विरोध में आ गई कि मुझे
उसको अब ये मुश्किल हो गया कि बच्ची को बचाऊं या अपनी पत्नी को बचाऊं। उस जिहादी की नजर आपकी नजर था बच्ची हमारी बच्ची के प्रति भी उसका नजर ठीक नहीं था, गलत नजर था उसका। तो फिर मैंने लास्ट में यही उचित समझा कि अपनी पत्नी को त्याग कर देना ही उचित रहेगा। तो ये सोच के मैंने फिर अपनी बच्ची को सूचित किया और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के संपर्क में आया। उनके संपर्क में उनका जो सहयोग मिला, उसके सहयोग के माध्यम से मैंने पूरी तकोट के माध्यम से बच्ची को अपने कस्टडी में लिया। और बच्ची अगर आपकी कस्टडी में, तो अभी जिहादी की तरफ से आपको क्या प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है? अब हमारा 4 साल हो गया इस बात को, फिर भी 4 साल होने के बावजूद आए दिन हमारे नाम से वो लोग लोन लेते हैं। पति के नाम में मेरा नाम लिखाया जाता है। कैसा लोन? कार लोन, गोल्ड लोन, फलाना लोन लेते हैं वो। और रिकवरी वाले हमारे घर में आते हैं, बार बार हमारे को डिस्टर्ब किया जाता है कि आपका नाम दिया गया है, आप पति आपका एड्रेस दिया हुआ घर का। तो इस तरह से वो ये सब परेशानी के कारण मुझे 4 साल पहले मैं एक बार बच्ची को यहाँ एक घर छोड़ के मुझे अपने पिताजी के घर में शिफ्ट किया। वापिस मैं यहाँ जयपुर रह रहा हूँ, तो ये वापिस ये चालू हो गया यहाँ ये सब चीज होना। इसके कारण मेरे 2 शोरूम में पहले बेच चुका हूँ, मेरा व्यापार पूरा चौपट हो गया, पूरी तरह से परिवार अस्त व्यस्त हो गया। फिर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं और बार बार परेशान कर रहा है वो आपको, वो पत्नी उसके और वो क्यों परेशान अब उनको ये है कि आप अपना यहाँ से पूरी तरह छोड़ दे, जयपुर को पलायन कर जाए यहाँ से आप, और यहाँ रह नहीं आप इस घर में, और ये अपनी बेटी को भी हम लोग को दे दे। मतलब इस्लाम कबूल करवाना चाहते हैं वो? उनका मानसिकता यही लग रहा मुझे, तो उनका मानसिकता बहुत गलत है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने व्यापारी को सुना, जो पीड़ित थे, उनकी तरफ से कई अहम खुलासे यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन जब ये घटना घटी उससे पहले यही व्यापारी सब धर्म और मजहब में पूरी एकता रखते थे, सेक्युलर थे। लेकिन जब उन्होंने ठोकर खाई उसके बाद उनमें क्या परिवर्तन आया वो भी सुनना जरूरी है। सुनिए। मैं यही बोलूंगा कि व्यापार करिए, धन कमाना भी जरूरी है, और साथ साथ धर्म का भी अपने परिवार में पूरा बच्चे को उसमें ज्ञान कराइए। स्कूल पढ़ाना ये तो जरूरी है, साथ में कट्टर हिंदू बनाइए, कट्टर सनातनी बनाइए। नहीं तो इसी तरह हमारे बच्चे लोग भ्रमित होते रहेंगे, भटकते रहेंगे और विधर्मी के शिकार होते रहेंगे। इस घटना ने जो कुछ भी आपके जीवन में क्या असर डाला है, कितना बदले हैं आप खुद को? पहले मैं भी इतना ये सब नहीं मानता था, मैं सेकुलरिज्म में विश्वास करता था, मगर इस घटना होने के बाद मेरा जीवन अब पूरा सनातन धर्म की रक्षा, गौ माता की रक्षा में पूरा समर्पित कर दिया है मैंने। और मैंने कसम खाया है कि इस लव जिहाद को पूरे देश में खत्म करके ही दम दूंगा। अच्छा, एक बात समझनी थी, आपकी अभी उम्र कितनी है? लगभग 41। 41-42 साल आपकी उम्र होगी। 4 साल पहले ये घटना आपकी हुई, ठीक है? 4 साल पहले घटना, मतलब तब आप 36-37 साल के थे। 36-37 साल की उम्र में आप हिंदू संगठनों से या दुनिया भर से दूर थे, जो भी था। अब आप धीरे धीरे कनेक्ट हुए उनसे। आपके 36 साल में अनगिनत लोगों से व्यवसायिक रिश्ते बने होंगे, व्यापारिक रिश्ते रहे होंगे, तमाम साथ में उठना बैठना, खाना पीना, टहलना घूमना रहा होगा। उस जो एक दुनिया थी आपकी, उस दुनिया में से कितने लोग आपके साथ खड़े हुए थे? कोई नहीं खड़ा हुआ। वो एक्सप्लेन करिए आप उस चीज को। मतलब जब ये उनके साथ, तो जब आपके साथ घटना हो रहा है, आपकी पत्नी लेके जा रहे हैं, तो उनके साथ पूरे जमात खड़े रहते हैं, मौलवी सब खड़े रहेंगे उनके सपोर्ट में। मगर जो पीड़ित है आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि ये आज विडंबना है हमारे समाज के साथ। आज हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो हमारे सनातन धर्म को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आए दिन कितनी लड़की फंस रही है, इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। अब ये समझ आ गया कि हम जागे और इस तरह से घटना को रोक लगाए। हिंदू संगठनों को अक्सर बदनाम किया जाता है कि ये लोग पैसे के लिए करते हैं। आपके साथ जो हिंदू संगठन आए, स्वतः आए होंगे, कोई स्वार्थ के साथ आए हो? कोई स्वार्थ नहीं। और उन्हीं के दम पे मैंने अपने आप को वापस खड़ा किया और आज आप लोग के समर्पण में। किसके दम पे खड़ा किया बताइए? ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना का मुझे पूरा सपोर्ट मिला, और उन्होंने हर तरह का मुझे जो भी मनोबल बढ़ाने से लेके मुझे जो मार्गदर्शन दिया, उसके माध्यम से मैं अपने आप को पूर्ण स्थापित कर पाया। एक शांतिप्रिय व्यापारी, शांतिप्रिय परिवार से हैं। जो लोग ऐसे हिंदू संगठनों को आक्षेप लगाते हैं, बदनाम करते हैं,
आपके ही व्यापारी वर्ग से भी तमाम तरीके की बदनामी झेलते हैं लोग, उनको क्या समझाना चाहेंगे? उनको ये बोलूँगा कि एक रहेंगे तो बच्चे रहेंगे। आप क्या बोलते, सब समझ दीजिए, व्यापार को समझ दीजिए, मगर कुछ ना कुछ हिंदू संगठन के जुड़े रहिए, क्योंकि यही काम आएंगे और कोई काम नहीं आएंगे। अपना धर्म की रक्षा की, धर्म रक्षित रक्षित। आप अगर धर्म की रक्षा करें तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, नहीं तो जीवन पूरी तरह से। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, अब हिंदू संगठन की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी हम आपको सुनवाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता नवीन शर्मा जी हैं, प्रतिष्ठा यादव हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जयकांत वत्स हैं हिंदू संगठन की तरफ से, और मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम भी लगातार बने, उनका भी रुख करेंगे। जयकांत जी, क्योंकि देखिए सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। हिंदू संगठन वो संगठन था जिन्होंने इन पीड़ित व्यापारी की मदद की और उसी की बदौलत ये इस जंग को यहां तक लेकर आ पाए हैं। उनकी तरफ से आपका धन्यवाद भी यहां पर किया गया है। लेकिन ऐसे में बड़ी बात यह है कि ऐसे अनगिनत जो केसेस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, जहां पर जिहादी जो इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, उसके बाद लड़कियां फंस रही हैं और जिहादी अब हिंदुओं को परेशान भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक के मामला नहीं है, हमारे पास सैकड़ों मामले आते हैं, पर बहुत से फैमिली तैयार नहीं होते हैं मीडिया के समक्ष आने के लिए। पुलिस कार्रवाई होती है और बहुत सी चीजें बस वो समझौता के रूप में डरा धमका के अलग कर दिया जाता है। ऐसे नोएडा की मैं बात करूं तो कम से कम 40-42 केसेस हमने देखा पिछले 2 साल के अंदर में। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन इस मामले से जो ये मामला लगातार हम आज बता रहे हैं उससे आप शुरू से जुड़े हुए हैं, इसको डांस जिहाद कहना गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल डांस जिहाद है। यानी कि कुल मिला के ये डर है कि ऐसे डांस जिहाद में और भी बच्चियां फंस सकती हैं। बहुत फंस रही है, फंस सकती क्या है, फंस रही है लगातार डे बाय डे। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से नवीन जी अब डांस जिहाद जो है वो सामने आ रहा है, डांस क्लासेस के माध्यम से हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है, उनको जिस तरीके से उनका माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, वो बड़ी बात यहां पर है। और सुदर्शन न्यूज ने इस पूरे मामले को दिखाया भी है। बड़ी बात यह है कि आप लोगों की सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे जिहादी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। प्रद्युम्न, आपने 1-2 घटनाएं मैं बताई, मैं ऐसी 100 से भी ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा घटनाओं का जिक्र आपके चैनल पे कर सकता हूं। संभवतया पहले भी मैं कई बार आपके चैनल पे इस विषय पर डिबेट्स कर चुका हूं। सिर्फ डांस की क्लास एक इसका माध्यम है। धर्मांतरण के 1000 छोटे बड़े तरीके इन संगठित अपराधियों ने खोज रखे थे और खोज रखे हैं। ये लोग लगातार येन केन प्रकार धर्म परिवर्तन कराने में पर लामबंद है, पूरा एक संगठित अपराध है और उसमें लगातार ये लोग लगे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि रिसेंटली माननीय भजनलाल जी की डबल इंजन की सरकार ने धर्मांतरण के विरोध में एक बहुत मजबूत कानून रिसेंटली पारित किया है, जिसके चलते धर्मांतरण की मंशा को लेकर किए जाने वाले कुत्सित प्रयासों पर एक समुचित अंकुश लगाए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है जी। ये दरअसल स्थिति सिर्फ राजस्थान की नहीं है, ये लगभग पूरे देश की स्थिति है। विरोधाभास और बुरी बात यह है कि जहां सिर्फ और ठीक है, प्रतिष्ठा यादव जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप लोगों की सरकार भी राजस्थान में रही, उसके बाद मौजूदा सरकार लगातार रोकने का प्रयास जरूर कर रही है इन सभी जिस तरीके के केसों को ये सामने जो आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को आप डांस जिहाद के रूप में देखती हुई नजर आ रही हैं क्या? आपको ये लग रहा है कि ये पूरा डांस जिहाद है? आपसे एक बात कहना चाहती कि ये जो धर्मांतरण की, धर्म परिवर्तन की, धर्म के नाम पर हिंदू कमजोर हो रहे हैं या मुसलमान खतरे में, हिंदू खतरे में, ये तमाम चीजें 1100 की ही उपज क्यों है? सरकार इतनी फेलियर क्यों है? अगर आप आदमी को परेशानी हो रही है तो सरकार क्या कर रही है? जिन हिंदुओं की रक्षा का वचन लेकर, जिस हिंदू धर्म का सहारा लेकर में आते हैं और उस धर्म के साथ इस तरह का खिलवाड़ अगर सरकार करती है, तो दोनों स्टेट में भी आपकी सरकार है, सेंटर में भी आपकी सरकार है, फिर क्या आप बैठकर तमाशा देख रहे हैं? सरकार से जानना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ा इस देश के सामने विडंबना है कि धर्म पर के नाम पर हमारा देश नहीं चलता। संविधान ने सबके लिए अधिकार दिए हैं, हर आदमी को अपनी स्वतंत्रता से जीने का, अभिव्यक्ति का, अपना धर्म स्वयं का अधिकार हमारे देश का संविधान देता है। इसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हैं
तो सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही है, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। तो सरकार में बैठे नुमाइंदा अपनी मन मर्जी से अपनी सत्ता के मध्य में पूर्ण होकर केवल धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्म की रक्षा करने का आपका कर्तव्य बनता है, सरकार का एक दायित्व है कि किसी भी धर्म के लोगों के साथ अन्याय ना हो। हिंदू धर्म के साथ हो रहा है वो भी गलत है। अगर हमारा देश तो सेक्युलरिज्म पर काम करता है तो उस पर भी गलत है। तो सरकार का जो दायित्व है उसमें मुझे इस मामले से लग रहा है कि इतने टाइम में जितना हमने मतलब मेरी इतनी लाइफ में मैंने इतने केस नहीं सुने, जितने तब से बीजेपी सत्ता में है तब से हिंदू खतरनी और धर्म परिवर्तन सामने चलो ठीक है जयकांत वंश जी, ठीक है मैं आपके पास आ रहा हूँ मैम। जयकांत जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता तो साफ तौर पर कह रही हैं कि भाई अब इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आपने तो ऐसे अनगिनत केसेस देखे होंगे जब कांग्रेस सरकार भी थी, जब क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, क्या फर्क देखने को मिला है? बोल पा रहे हैं, डर भय मुक्त है। पहले मीडिया के समक्ष लोग आना नहीं चाहते थे तो दूसरे तरीके से समझौता के माध्यम से छुड़वाने की कोशिश करते थे, और अभी कहीं न कहीं हम बोल्ड हैं भाजपा सरकार में। इतना तो जरूर है कि खुल के बोल सकते हैं, अभी हमें डर नहीं है। और इस तरह के जैसे कोई भी केसेस हो रहे हैं, कई प्रकार के जिहाद आप इंडिया में सुनने को मिल ही रहा है, तो हम सभी के खिलाफ में हम डट के इसमें बोलते हैं, हमारे संगठन इसमें आगे है। ठीक है प्रतिष्ठा जी, अब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब पहले के समय में तो हम बोल तक नहीं पाते थे, समझौता करा दिया जाता था, आपके समय में कम से कम मुंह तो खुल रहा है, बोल तो पा रहे हैं। देखिए प्रद्युमन जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं नहीं वो हिंदू संगठन की तरफ से है, हिंदू संगठन की तरफ से है मैम, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता है जो कि इस केस को देख भी रहे हैं। जी, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी हैं, तो आज से हिंदू संगठन नहीं है। आपको किस चीज का डर था, आपको कब किसने रोका है? आप लोग जब इस तरह की बातें कि पहले बोल नहीं पा रहे थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान में सभी को दे रखी है और अपनी बात कहने का अधिकार भी सबको दे रखा है। लेकिन जिस तरह से ये 11 साल का जो चीजें हैं, आप भी मीडिया में आप भी देखते हैं कि किस तरह से सरकार ने लोगों को रोजगार से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का क्या ये कहीं ना कहीं सरकार का षड्यंत्र नजर आता है। प्रतिष्ठा जी, अब कहाँ रोजगार पे ले गई? ये मुद्दा अलग मुद्दा है, सरकार थोड़ी ना भ्रमित कर रही है। ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, हम लोग उठा रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई इस तरीके की हरकतें क्यों हो रही हैं। आपने उस सरकार से रोजगार को जोड़ दिया। आज देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, सरकार हर मोर्चे पर फेल है। ना देश के लोगों को, देश के नागरिकों को आप सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं, उनके साथ इस तरह की जाति की। लेकिन प्रतिष्ठा जी, बड़ी बात यह है कि वो ये भी कह रहे हैं, ठीक है आपने सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में तो हम बोल तक नहीं पाते थे, पहले भी ऐसे केसेस सामने आते थे। राजस्थान में तो आपकी सरकार काफी टाइम तक रही है। सर रेयर ऑफ रेयर नहीं है मैम, रेयर ऑफ रेयरेस्ट नहीं है ये केस, ये केसेस बहुत आ रहे हैं सामने। हर दूसरे महीने, हर महीने, हर 15 दिन में इस तरह के केसेस आ रहे हैं, तो इतना कैसे बेखौफ हो गए? आप कर क्या रहे हैं? अपराधी बेखौफ कैसे हो रहे हैं कि वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और आप सिर्फ हम टीवी पर बैठकर बहस करने के अलावा या अभी इतनी आजादी है कि हम बोल पा रहे हैं, पहले बोल नहीं पा रहे थे, ये कहकर अगर सरकारें या हिंदू संगठन अपने दायित्व से मुक्त होते हैं तो मेरे ख्याल से गलत है। आपका जो दायित्व है, आप हिंदू संगठन चला रहे हैं, तो हिंदू संगठन का भी कर्तव्य है कि आप उन लोगों के साथ खड़े हैं तो उनको न्याय चाहिए। खाली टीवी पर डिबेट। अच्छा ठीक है, आप हिंदू संगठन, आप ठीक है मैम, देखिए सरकार का एक अलग रूपरेखा होती है और हिंदू संगठन के भी अपने एक दायरे हैं, दायरे के बाहर जाकर तो काम नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आप सुनिए। ये अप्रोच किए संगठन को, तो मेरा ही नंबर रहता है टोल फ्री पे, तो हम इनसे बात किए तो इनकी जो समस्या था उसको हमने पहले समझने के बाद अपने सुप्रीमो से बात किया और अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बात किया, और करने के बाद फिर हम अपने टीम के साथ वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने इनको पूरी ताकत दी कि नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके साथ संगठन सदैव है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और आप जैसे बच्ची को बचाएं। पत्नी के लिए तो चूंकि उसके मन भ्रमित कर दिया गया है, हम उसकी नहीं कहेंगे, लेकिन बेटी आपको दिला देंगे, और हमने दिलवाया। अच्छा, आपने दिलवाया? क्या होने जा रहा था उस बेटी के साथ अगर आप लोग ना आते बीच में? तो
वो दोनों इनके हाथ से जा रहे थे और लास्ट में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ये डिस्टर्ब हो सकता था कि कहीं न कहीं गलत कदम सुसाइड करने को भी विवश हो जाते हैं। अच्छा तो यह भी हमें सिर्फ बच्ची को नहीं बचाना था, हमें इन्हें भी बचाना था। अच्छा और ऐसे ऐसे लोग जब विवश होके और हार मान जाएंगे तो फिर हमारा हिंदू जो है कमज़ोर होता जाएगा। और संगठन का काम है हिंदू शक्ति को बढ़ाना। पलायन की नौबत पे आ गए हैं तो पलायन करने देंगे इन्हें? अब चूंकि फिर से वो उसने हरकत करना शुरू कर दिया है तो हम फिर से इनको बुलाए और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे संदेश देना चाहते हैं और इन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि संगठन आपके साथ है। आपको कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है और न पलायन होने की आवश्यकता है। वहाँ पे हमारे संगठन के लोग हैं, आपको साथ देंगे। और हम पुलिस प्रशासन से और राजस्थान की सरकार से भी उनसे भी हम पूछना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पे वो क्या एक्शन लेते हैं। और हम तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना हिंदू संगठन की तरफ से क्या कुछ कहा गया, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जयकांत जी, क्योंकि देखिए आप लोग जब वहां पर पहुंचे थे आपने ये मुद्दा उठाया, उसके बाद जैसे तैसे उस बच्ची की जान बच पाई और बच्ची पिता के पास वापस आती है। लेकिन जो कांग्रेस प्रवक्ता है प्रतिष्ठा यादव जी, वो लगातार कह रही हैं कि हिंदू संगठन के जो भी कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। हिंदू संगठन कुछ कर नहीं रहा उस तरीके से, सिर्फ ये बोल देना कि पिछली सरकारों में ये होता था अब ये होता है, उससे क्या होगा? जयकांत जी आपकी ठीक है, आवाज आ रही है, बोलिए। हमें पहले पढ़ाई लिखाई भी करनी होती थी, नौकरी भी करनी होती थी, घर पालना भी होता था, तो इसलिए हमें बचना पड़ता था। कोई न कोई वजह हो जाती थी कि हमें वहां पे अरेस्टिंग का वो आ जाता था आदेश, तुरंत पुलिस का कॉल आ जाता था। पहले जैसे मुद्दा उठाते थे इस तरह के, तो क्योंकि यदि मैं यूपी की बात करूं तो यहाँ आजम खान हुआ करते थे और कभी भी हम थाने में जाते थे तो कोई सुनवाई नहीं होती थी, सिंपल सी बात है। और आपके समय में क्या फर्क है जी? आपके समय में क्या फर्क आया? इस मुद्दे को आपने उठाया तो कुछ मदद मिली? इस समय में है कि जो हम खुल के कहना चाहते हैं थाना भी सुनता है, हम डीसीपी के पास जाते हो भी सुनते हैं, यहाँ तक कि कमिश्नर भी सुनते हैं, समय देते हैं। बताइए प्रतिष्ठा जी, साफ तौर पर आरोप है कि पिछली सरकारों में तो जब आप लोगों की सरकार थी तो यहां पर तो पुलिस वाले उठा ले जाते थे, मुद्दा उठाने पर ही उठा ले जाते थे। सोचिए क्या होता होगा जेल वो थाने में जाके। काम की आपसे ही चल रहा है, आपसे पहले हिंदू संगठन था नहीं, कोई और बड़े थे नहीं तो पढ़ाई करके हिंदुओं की मदद के लिए आगे आए। आपने ही स्टार्ट किया है कि ये हिंदू संगठन, ये हिंदू संगठन बहुत, आप कह क्या रहे हो, आप इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए कि आप किस तरह की बात रख रहे हो। माना आप पढ़ रहे थे लेकिन आपसे पहले आपके बड़े, आपके सीनियर पदाधिकारी भी थे जो इस संगठन को चला रहे थे। और अगर कोई भी समाज का संगठन चलाने का दावा करता है और वो मुद्दे नहीं उठा सकता, किसी भी सरकार से डरता है, तो क्या संगठन का पदाधिकारी कहलाने का अधिकारी है? चलिए ठीक है, अब समय कम है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।